फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल उजमा जी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आप छोटे बच्चे के कुछ बनाना चाहते हैं, जो आप बनाना नहीं चाहते, तो इतने आसान तरीके से बहुत कम कपड़े में हम बना रहे हैं लहरिया सलवार, जो 2 से 3 साल के बच्चे या 2 साल 2.5 साल के बच्चे आराम से पहन सकते हैं। तो चलिए, बनाने के लिए हमने 2 पीस लिए हैं, जो हमारे आधे आधे मीटर के कपड़े हैं। तो चलिए, हमारे कपड़े के देखिए लंबाई पूरे हमारे एकदम 39 इंच हमारे अर्ज है, और उसके बाद हमारे चौड़ाई है तो जो 19-20 इंच हमारे दोनों कपड़े के चौड़ाई। मान लीजिए यूँ ही कि हमारे 1 मीटर कपड़े हैं, तो उसके लिए हमने एक आधे मीटर के टुकड़े को हमने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद पहले अच्छे से कपड़े को बराबर कर लिए, फिर इसको बराबर से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको काट के हटा देंगे। उसके बाद जो हमारे हैं इसको 2 कट कर देंगे। 2 कट करने के बाद 2 हमारे पार्ट हो जाएंगे सलवार को। तो इस तरीके से हमारे पार्ट रहेंगे। तो जो हमारे ये आधे मीटर के टुकड़ा है, इसको बीच बीच से हमने कट कर लिए। लंबे हो जाएंगे इसलिए हमने बीच से फोल्ड किए थे। ये फोल्ड करने का कोई मकसद नहीं है, बस हमने लंबे होने की वजह से फोल्ड कर दिया। उसके बाद देखिए हमारे हो गए। नीचे हमने पाइची के लिए कुछ निशान लगा दिए, 2 से या 3 इंच पर हमने निशान लगा दिए। आप इसका लंबाई जैसे कि हमारे सलवार के 19 इंच लंबाई है, उसके 3 गुने या 4 गुने रख सकते हैं। ज़्यादा आपके पास जितना कपड़ा हो इस हिसाब से रख सकते हैं। हम तो 2 गुना 2.5 गुना हमने रख दिए। जैसे हमारे सलवार के लंबाई 19 इंच है, उसे 2 गुना हमने रख दिए हैं। उसमें हमारे प्लेटें डलेगी। उसके बाद हमने कली काटने के लिए रख दिए। कली हमारे जब तक रेडी होंगे, इधर हमारे पार्ट भी कट गया हुआ है, तो कली हम काटने के लिए पहले देख रहे हैं किस तरीके से कहाँ से हमारे कली बैठेंगे। तो ये भी हमारे आधा मीटर है, वो भी हमारे आधा मीटर ही था। मान लीजिए हमारे 1 मीटर कपड़ा है, उसके लिए बहुत आसान तरीके से हम बना रहे हैं। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, इसमें हम कोई बटन कोई कुछ यूज़ नहीं करेंगे। बहुत आसानी से बहुत अच्छे डिज़ाइन बच्चों के बनने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम पार्ट को भी कटिंग कर रहे हैं। तो हम इसके लिए हमने ऊपर 4 इंच लिए आसन के, और नीचे जो हमारे सलवार के जितने लंबाई है उतने हम इसमें ले लेंगे। तो हमारे सलवार की लंबाई 19 इंच है, तो हम 19 इंच पूरे कली काट देंगे। वो तो हमारे लंबाई के हिसाब से रहेगा। उसके बाद जो हमने 4 इंच लिए इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा कम कपड़े हो रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे पूरे एकदम आसन के निशान। तो आसन हमने लिए 7 इंच, तो यहाँ से हम कट कर देंगे। हमारे कली भी कम हो गया और उसके बाद हमारे आसन भी रेडी। अब इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। इसे प्लेट डलेगा और ये हमारे कली के हिसाब से इसको पूरे में प्लेटें डालेंगे। उसके बाद हमने बेल्ट कटिंग कर रहे हैं। तो बेल्ट के कलर हम वो ले रहे हैं जो हमारे कुर्ती के कपड़े हैं। कुर्ती में से हम बेल्ट कटिंग कर रहे हैं। 16 इंच हमारे बेल्ट है, तो हमारे कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसमें ज्वाइंटिंग करेंगे। उसके बाद हम एक पार्ट ले लेंगे। पार्ट में हम इसमें पहले प्लेटें डालेंगे। तो पहले प्लेट डालने से पहले बीच बीच करके इसको हम अच्छे तरीके से नाखून मार देंगे। उसमें हम निशान लगाएंगे। ये किस लिए हम निशान लगा रहे हैं ये आप लोगों को हम बाद में बताएंगे। पहले तो इसको निशान पूरे ऊपर से नीचे तक हम लगा देंगे। लगाने के बाद इसको पहले पार्ट डालेंगे। तो जो हमने नीचे निशान लगा रखा था उसमें हम पूरे लाइनिंग खींच देंगे। उसके बाद हम पूरे में प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें डालने के लिए देखिए हम किस तरीके से डाल रहे हैं। तो हमने निशान इसलिए लगाए क्योंकि इतने दूर हमें छोड़ना है। 2 इंच हम ऊपर छोड़ करके ही पार्ट को हम इसमें प्लेटें डालेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम पूरे में प्लेट डालेंगे। प्लेट हमें ज़्यादा लंबा लंबा नहीं करना है, बस 1 इंच या आधे इंच पर हमें डालना है। हम 1 इंच के पूरे में प्लेट डालेंगे। इस तरीके से पूरे में हम 1 इंच के प्लेट डालेंगे। एक कील या एक कुछ मतलब बड़े सा ले लो, इससे अंदर के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये बनते हैं। प्लेटें बहुत अच्छी तरीके से ये बनेंगे। तो हमने 1 इंच पे पूरे पे ले लिया। आपको ध्यान रखना है नाप नाप के जितने इंच हमारे कली के लंबाई उतने इंच हमारे प्लेटें डलने चाहिए। और यहाँ हमारे निशान है, निशान पे आके हम इसको रोक देंगे और नाप कर देखेंगे कि हमारे कली के लंबाई के हिसाब से पूरे हैं नहीं, हमारे थोड़े निशान से बाहर हो गए, तो इसलिए इस प्लेट को हम खोल दिए। उसके बाद अब कली पर बैठा के देखेंगे तो हमारे कली के लंबाई कितने हैं और इसके कितने हैं। तो कली हमारे जितने हो जाएंगे उतने हमारे सलवार के भी लंबाई पूरे हो जाएंगे। हमने सलवार की लंबाई से कली को कटिंग किया था। उसके बाद इधर इस तरफ से हमने करेंगे। तो जितने हमारे इस तरफ है उसे बराबर बराबर हमने इधर भी धंसा करके पूरे में बनाएंगे प्लेटें। तो देखिए इस तरीके से हम इस तरफ बना रहे हैं। एक तरफ तो हमारे बन चुका है और एक तरफ इस तरीके से हम बना रहे हैं। पूरे में देखिए एक रंग हमारे प्लेटें डालना है। जितने इंच हमारे इधर है उतने इंच हमारे इधर भी रहना चाहिए। दोनों तरफ हमारे एक रंग रहना चाहिए। दोनों तरफ जब हमारे एक रंग हो जाएंगे उसके बाद हम दोनों को नाप कर देखेंगे। कम बेस भी हो सकता है, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए दोनों तरफ हमारे एक रंग हुआ या नहीं, हम दोनों को बैठा कर ही देख लेंगे नापने से अच्छा। तो हमारे दोनों तरफ एक रंग हो चुका है। जो हमने बीच में निशान लगा रखे थे वो इस फायदे के लिए लगाए थे, देखिए यही हमारे काम आने वाले हैं। तो ये निशान पे ही हमें चलाना है, तो हमें बीच बीच में चल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमने बीच में निशान लगा रखे थे। तो चुन के हमने ऊपर की तरफ उलट उलट करके पूरे में चला रहे हैं। पूरे में को हम
ऊपर उलट कर चलाएंगे। जितने हमारे अंदर दबा हुआ है उतना ही दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो फिर ये बीच में कम हो जाएगा, दोनों तरफ ज़्यादा होगा और नाप के हमें दिखना है, वहीं पर हमें रोक देना है जहाँ पर हमें प्लेट ख़त्म होगी। तो यहाँ पर बीच में हम इसको नाप कर देखेंगे, अगर हमारे कम होंगे तो फिर इसको हम पूरे प्लेटे को खोलेंगे और उतना बनाएंगे इसको। फिर हमारे पूरे हो गए जितना हमारे सलवार की लंबाई है। उसके बाद हम इसमें एक पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के लिए हमने 1 इंच चौड़े कपड़े ले लिए। उसके बाद इसमें पट्टी इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर दिए, उस पर एक बार बीच में हमने सिलाई पर चला दिया। अब उसके बाद इसको अंदर की तरफ दबा करके ऊपर से भी हम सिलाई इसमें लगा देंगे। ये हमारे कुर्ती बनेंगे। कुर्ती में से कलर हम लेकर के इसमें अटैच कर दिए। आप चाहे तो हर प्लेटे पर एक बटन या एक मोती कुछ लगा सकते हैं, जितने प्लेट है उतने पर, बट मैं ऊपर से कहीं कहीं लगा दूंगी, इसीलिए हमें कम बटन या कम मोती लगेगा, इसके लिए हमने पट्टी बैठा रखा है। अब नीचे पाइचे बनाने के लिए हमने कपड़ा ज्वाइंट कर दिया। कपड़ा ज्वाइंट करने के बाद हम ले लिए एक फोम। अब फोम पे पहले ले लेंगे, उसके पहले हम कली अटैच कर देते हैं। कली अटैच करने के लिए देखिए हमें कुछ नहीं करना है, जितना हमारे सबका सलवार की लंबाई है उतना हमें कली काट रखे हैं, उसी पर हमने कली को अटैच कर दिया। सिलाई के अंदर ही हमें सिलाई चलाना है, बाहर नहीं चलाना है, बाहर चलाने से वो पहले वाला सिलाई दिखने लगेगा। उसके बाद सिलाई को घसते हुए हमने कर दिया, हमारे कली भी ज्वाइंट हो गया। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को हमने कटिंग करके हटा दिया। अब इसमें हम लगाएंगे पाइचे। पाइचे बनाने के लिए हमने ले लिए 2 से 2.5 इंच चौड़े हमने फोम लिए, 2 इंची चौड़े हमने फोम लिए। तो जितने कपड़े हमारे इधर चून से उधर ही हमारे पाइचे रहना चाहिए, जो हमने प्लेटें डाले इसके इधर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अब इस पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने से पहले हम इस पर एक पैर के हम सिलाई लगा देंगे, दोनों तरफ एक एक पैर के हम दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। उसके बाद अब इसमें अब हम निशान लगाएंगे, 2-2 इंच पे पूरे में हम निशान लगा देंगे दोनों तरफ। अब इसमें बर्फ़ी कट वाले डिज़ाइन हम बनाएंगे। इस निशान पर से इस निशान पर और इस निशान पर से इस निशान पर, इस तरीके से हम कर देंगे। उसके बाद इसको हम दूसरे तरीके से भी इसी करेंगे, जैसे हमने इस तरफ करा है वैसे इस तरफ भी हमने कर दिया। उसके बाद इसमें बीच में अब लगाएंगे डिज़ाइन। बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे डिज़ाइन बनने वाले हैं। इस डिज़ाइन को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे यूट्यूब चैनल उज़मा जिया ऑफिशियल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, फुल वीडियो अपलोड है। तो चलिए इस तरीके से हम बना रहे हैं। एक पैर के सिलाई अंदर की तरफ लगाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर 2-3 बार हमने इस लहरिये को बना देंगे। इस तरफ भी हम वैसे बना देंगे। अब उसके बाद देखिए इस तरीके से हम बना रहे हैं। बहुत आसान तरीके से हमारे बच्चों वाले पैचे बन के रेडी हो रहे हैं। बड़े में तो और बहुत अच्छे लगते हैं। हमने बड़े वाले ही पैचे का वीडियो अपलोड किया है, तो चलिए आप लोग जाके जल्दी देखिए, अगर नहीं देखे हो तो पूरे में हम दोनों तरफ इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद इसमें हम लहरिया बना देंगे। फिर देखिए इस तरीके से हमने गोल गोल बीच में हमें ले लेना है। जो हमने बर्फ़ी कट वाले उसके बीच में हमें इस तरीके से गोल ले लेना है। फिर इस तरीके से हमें चला करके यहाँ आना है, नुकर नुकर पे हमें रोक देना है। रोकने के बाद दोनों तरफ हम वैसे ही चला देंगे। हमारे पैचे एकदम बढ़िया से होने वाले हैं रेडी। तो चलिए इस तरफ भी हमने चला ही दिए है। उसके बाद बीच में हमें लहरिया बनाना है, तो यहाँ हमें घुमा देना है, यहाँ हमें सीधा कर देना है। बीच में हमें लाइनिंग नहीं बनाना है। और लहरिया बनाने के बाद साइड में भी हम लहरिया बना देंगे। दोनों तरफ जो हमने एक पैर के सिलाई लिए तो वहीं पे भी हमने लहरिया बना देंगे। दोनों तरफ हमारे लहरिया, हमारे पैचे बन के हो गए रेडी। तो चलिए आप बगल के सिलाई लगाते हैं। बगल की सिलाई लगाने के लिए जो हमारे इधर उधर के कपड़े उसको हमने कटिंग कर दिया। उसके बाद हमने 3 इंच ले लिए, 3 से 3.5 या 4 इंच आप अपने बच्चों को पैर के हिसाब से ले सकते हैं। पैची पर निशान लगाने के बाद ये पूरे में चला देंगे। फिर हमने आसन के पास आकर रोक देंगे। इसमें हमें डबल सिलाई लगाना है। उसके बाद हमारे हो गई ये रेडी। अब आसन को ज्वाइंट करेंगे, तो दोनों आसन ले लेंगे। दोनों पैर को हमारे हो गए रेडी, तो दोनों आसन ले लेंगे, बीच में जोड़ के ज्वाइंट करके वहाँ पर हम चला देंगे। चलाने के बाद इसको हम निकाल देंगे। इस पे भी हम डबल सिलाई लगाएंगे, तो ये हमारे हो गए रेडी। उसके बाद हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट रेडी करने के लिए हमने जोड़ इसमें की है, तो ज्वाइंट कर देंगे दोनों जोड़ को। ऊपर से हमने लफ के सिलाई लगा दी। आप में जोड़ नहीं है तो जोड़ नहीं कर सकते, ऊपर भी हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद दोनों तरफ हम जोड़ ज्वाइंट करने के बाद हम बीच में हमें नारा नहीं डालना है, इसमें इलास्टिक डालना है, इसलिए हमने पूरे को ज्वाइंट कर दिए। आप में अगर जोड़ नहीं है तो आप एक ही जोड़ इसमें होगा उसको भी आप ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद ऊपर से भी हमने लफ के सिलाई लगा दी है। और इस तरीके से हमने पैर की सिलाई लगा करके इलास्टिक ले लिए। इलास्टिक को हमने फोल्ड कर दिए। तो इलास्टिक हमने लिए हैं बिल्कुल 6 से 7 या 8 इंच आप अपने बच्चे के कमर के हिसाब से ले सकते हैं। तो उसके बाद इसको फोल्ड कर दिया, अंदर की तरफ थोड़ी सी कपड़ा दबा दिए। हमें कपड़ा को नहीं खींचना है, इलास्टिक को खींचते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को खींचेंगे और इलास्टिक पे ही सिलाई लगाएंगे। और कपड़ा को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इलास्टिक को जितना खींचेंगे उतना बढ़िया होगा। ज़्यादा हमें इलास्टिक को देखना है कि हमारे इलास्टिक के अंदर कपड़ा ज़्यादा तो नहीं दब रहा है, ज़्यादा हमें नहीं दबाना है। जितना हमने पहले दबाया उतना ही अंदर की तरफ हम सारे में दबा देंगे। उसके बाद चलाते हुए पूरे इलास्टिक पर हम इस तरीके से चला देंगे। फिर ऊपर भी हम चलाएंगे ताकि बाद में हमारे इलास्टिक उल्टे नहीं। फिर हमने बीच बीच में आकर के उस वैसे ही हम कपड़े को खींचेंगे तो हमारे इलास्टिक भी खिंचाएगा। उसके बाद ऊपर में हमने
लगा दिए। अब पूरे को देखें तो पूरे हमारे 15 इंच हमारे बेल्ट हो गए रेडी। अब उसके बाद बीच बीच करके हम इसको घुटके लगा देंगे, बीच में भी हम लगा देंगे, बीच में हमारे जोड़ है उसके सामने लगा दिए, आगे पीछे हमारे आसन बीच में हो जाएंगे, दोनों साइड हमारे बगल हो जाएंगे। अब उसके बाद चुन के हमने निशान लगाया है तो दोनों तरफ हमारे एक रंग प्लेटें डालेंगे। बीच में जो हमने लगाया है चुनट, जो हमारे बगल के प्लेटें डाले उस पर हमें चुनट नहीं बनाना है, और इस तरीके से हम दोनों तरफ चुनट बना देंगे। मान लीजिए हमारे जितने चुनट है वो बीच में ही बनेगा, दोनों तरफ हमारे एक रंग ही चुनट बनेगा, आगे पीछे हमें कोई फोल्ड नहीं है, दोनों तरफ हम एक रंग चुनट बना देंगे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें चुनट नहीं करना है, यहाँ पे हमें ऐसे ही चला देना है। अगर आप चाहे तो हल्का हल्का सा दबा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा आप इसको ऐसे ही हम चला दिए। उसके बाद देखिए हम इसको अच्छी तरीके से आगे की तरफ भी हम चुनट बना देंगे। देखिए इस तरीके से हम पूरे में चुनट बनाएंगे। चुनट बनाने के बाद हमें नापना है कि हमारे 7 इंच इधर 7 इंच इधर, मतलब 14 साढ़े 7 इंच हम कर देंगे तो हमारे 15 इंच हो जाएंगे। मतलब जो हमारे हैं यहाँ जो हमने पट्टी लगाया है यहाँ से लेकर के हमने आसन के पास नपाई करेंगे तो हमारे साढ़े 7 इंच होना चाहिए। और इस तरफ भी हमने पट्टी के पास से जो हमने लगाया है उस वहाँ से लेकर के आसन के पास हमारे 7 इंच होना चाहिए, तो हमारे 15 इंच हो जाएंगे रेडी। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ चुनटें बना देंगे। एक तरफ हमें नहीं बनाना है, नहीं तो हमारे जो बगल के प्लेटें हैं वो भागेंगे एक तरफ। तो हम दोनों तरफ ऐसी चुनट बना दिए। बनाने के बाद इस सबको नपाई करेंगे तो हमारे हो गए रेडी। अब उसके बाद इसमें हम लगा देंगे बेल्ट में अटैच करने के लिए जो हमने आसन है, आगे या पीछे कोई आसन ले सकते हैं, दोनों तरफ हम एक ही रंग प्लेट डाले हैं। तो उसके बाद आसन ले लिए। आसन लेने के बाद हम उस पर निशान लगा करके ऐसे ही चलाएंगे, या आप निशान लगा कर भी चला सकते हैं। एक पैर के निशान लगा करके आप पूरे में चला देंगे। हमारे बेल्ट और वो दोनों बराबर होनी चाहिए। हमने निशान लगा लिए थे पहले ही, एक पैर के हमें चलाना है। जो हमने नीचे चूनट बनाए हैं उसके सिलाई के अंदर ही हमें चलाना है। उसके बाद इस पर हम पैर के सिलाई लगा देंगे, या आप लब के सिलाई लगा सकते हैं। हम अभी लब के सिलाई लगा रहे हैं, पैर के सिलाई नहीं लगा रहे हैं। पैर के भी लगा सकते हैं, पैर के आप लगाएंगे तो इसमें इंटरलॉक नहीं होगा। फाइनली हमारे हो गए रेडी। तो हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इतने अच्छे लहरिए डिज़ाइन बच्चों के बन के हो गए रेडी। आप लोग के पास अगर छोटी सी कपड़े हो बचे हुए उससे भी आप बना सकते हैं, इतने अच्छे डिज़ाइन है। आप बीच बीच में कहीं कहीं मोती या कुछ अटैच कर दीजिए, मोती बटन कुछ अटैच कर दीजिए। इतने अच्छे पहनने के बाद होने वाले हैं लुक। तो पहनने के बाद इस तरह के लुक आने वाले हैं, इतने अच्छे हो रहा है कि क्या बताएं, हम सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे रेडी होंगे। तो आपके घर में बच्चे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम ये बनाए वो बनाए, तो आपको दिमाग में काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।